दोस्तों, शिव जी की शक्ति के सबूत हमें वेदों में मिल जाती है और शिव का निवास आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत को हम जितने ज़्यादा जानते हैं उतने ही बड़े रहस्य हमारे सामने आती है। आज तक कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई भी पहुंच नहीं पाया। एक पर्वत होने के कारण पर्वत पर चढ़ने की कोशिशें बेहद ही कम हुई है, लेकिन जितने भी कोशिशें हुई ये सब असफल हुए। वेदों में भी इस बात का जिक्र मिलती है, शिव जी से मिलने का रास्ता कैलाश पर्वत में ही छुपा हुआ है। इसलिए इस पर ही वही जा सकता है जिनकी आत्मा बेहद ही शुद्ध हो। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश पर्वत बेहद ही रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका असर आसपास भी पड़ता है। यहाँ उम्र भी बड़े तेज से बढ़ने लगती है। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि इसके आसपास नाखून बड़ी तेजी से बढ़ती है। दोस्तों, आप क्या जानते हैं कैलाश पर्वत में ऐसे एक गुफा है जिसमें से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्या आप जानते हैं इस गुफा के बारे में? दोस्तों, शिव पुराण में कैलाश का जिक्र मिलती है जिसमें बताया गया है कि कैलाश में एक बहुत ही रहस्यमय गुफा है जहाँ से भगवान शिव को जाने के लिए इजाज़त है। उनके अलावा इस गुफा में और कोई भी जा नहीं सकता। दोस्तों, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, आपके गले में ये मुंडों की माला क्यों है? भगवान शिव ने बताया, इस मुंडों की माला में इस सारे के सारे सिर आपके ही हैं। पहले ही आप 107 बार जन्म लेकर अपने शरीर को त्याग चुके हैं। अभी भी इस माला में एक सिर कमी है। आपके जन्म के बाद ये माला पूरी हो जाएगी। इस प्रकार 108 मुंडों की माला पूरी हो जाएगी। फिर माता सती अपना अगली जन्म माँ पार्वती के रूप में लेती हैं और इस जन्म में उससे अमृत्यु का वरदान प्राप्त होती है। दोस्तों, ये गुफा वही है जिसने भगवान शिव मुंडों की मालाओं को धारण कर देहांत किया करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कैलाश पर्वत पर गुफाएं हुआ करती थी जिसमें भगवान शिव ध्यान करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर ऐसा रहस्यमय शहर है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। जब कैलाश पर्वत को सैटेलाइट पर देखी गई तब इस कैलाश पर्वत की 4 भुजाएं प्रतीत होती है और ये चारों दिक को दर्शाती है। तिब्बत में ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत में शंबाला जाने के लिए रास्ता है। अगर आप पूछेंगे शंबाला कौन सी जगह है, हम आपको बताते हैं कि शंबाला वो जगह है कि सारी दुनिया से आज भी छुपी हुई है। 20वीं सदी के शुरुआत में हिमालय पर शोध करने वाले सबसे बड़े रिसर्चर निकोलस ने इस बात का जिक्र की थी। शंबाला इसके पास स्थित है। इसका रहस्य कैलाश पर्वत के जुड़ा हुआ है। वेदों में भी इस गांव का जिक्र किया गया है। शंबाला में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर अवतरित होंगे। कैलाश पर्वत तिब्बत में आता है। तिब्बत पर चीन की सरकार चलती है। आज भी कैलाश पर चलने पर बैन लगा हुआ है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उनके साथ कई देवी देवताओं, ऋषि मुनि भी वहीं पर निवास करते हैं। यहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कई खास प्रकार की सिद्धियों का आवश्यकता होती है। ऐसा इंसान जिसने कभी भी पाप नहीं की होगी, सिर्फ वही पर्वत पर जिंदा चढ़ सकता है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की गई है, वरन वो नाकाम रहे। दोस्तों, कैलाश हिमालय का हिस्सा है, इसलिए हमें जानना होगा हिमालय कैसे बना। दोस्तों, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ करोड़ों साल पहले स्थित सागर था। इस सागर के दोनों ओर बड़े चट्टानी भूभाग थे। उत्तर में अंगारा और दक्षिण में गोंडवाना। अंगारा और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियाँ इस सागर से गिरती थी। यहाँ अपने साथ रोज ढेर सारी मिट्टी लाती थी, सागर की तलहटी में जमा करते थे। हजारों साल तक ऐसा करने से सागर से मिट्टी भरती रही। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण अंगारा और गोंडवाना एक दूसरे की ओर घिसने लगी।
दोनों ओर से दबाव के कारण सागर की तलहटी में जवान मलबे में मूड बनने लगी। यह पर्वत मोरदार पर्वत के ऊपर उठता गया। इस प्रकार संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय आज भी ऊंचा उठता जा रहा है। दोस्तों, हिमालय को हमारे देश का पहरेदार भी कहते हैं। इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इससे पार कर भारत में जाना बेहद ही कठिन है, क्योंकि इसके पहाड़ों के बीच पार करने के लिए तंग रास्ते हैं। इससे दर्रा कहते हैं। दोस्तों, ये था आज के वीडियो। इस वीडियो के बारे में कमेंट में आपका राय जरूर देना।